आज मैं मदनी की एक बयान पर यह वक्तव्य दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, लेकिन मैंने देखा कि मदनी जो है वो 3 चैनलों से भगे और उन्होंने ये व्यक्त नहीं कर पाया कि क्या जिहाद है। जिहाद का वर्णन ही नहीं कर पाए और न लोगों को समझा पाए। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि वो कौन कुरान पढ़ते हैं, न कुरान समझ में आ रहा है क्या उनको, क्योंकि जिहाद को नहीं समझा पाए। यह सबसे बड़ा दुख की बात है। उनको स्पष्ट समझाना चाहिए कि जिहाद क्या करते हैं, जिहाद किसको कहते हैं, जिहाद कौन करता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि वो जिहाद को हम समझा दे रहे हैं। जिहाद जो है उसमें यही है, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यही जिहाद है। हर आदमी जो है वो धर्म पर चले, जहाँ अधर्म हो उसको दमन करने के लिए, उस जुल्म को दमन करने के लिए वह जिहाद करे। और प्राणियों में सद्भावना हो, किसी तरह का कोई भी जीव जंतु जितने भी हैं उनमें एक दूसरे में प्रेम का भाव रहे और विश्व का कल्याण हो, यही जो है वह इसका मुख्य उद्देश्य है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है वंदे मातरम थोपा जा रहा है, लेकिन वो कुरान पढ़े नहीं है कि उसमें लिखा हुआ है कि माँ की वंदना करो। कुरान की आयत जो है वह बकर का 30 से लेकर के 34 तक में वर्णन है इसका। जब आदम और हव्वा दोनों स्वर्ग से उतर रहे थे उसी समय की ये घटना है। आदम हव्वा का मतलब आप समझ लीजिए कि मनु और शत्रुपा जब स्वर्ग से आ रहे थे तब की ये घटना है और ये कुरान में वर्णन है। आदम और हव्वा के आने के बाद अल्लाह ने सारे फरिश्तों को बुलाया और कहा कि देखो आदम की सजदा करो। फरिश्तों ने कहा कि आदम की हम क्यों सजदा करें, हम तो आग से बने हुए हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं, तो हम क्यों सजदा करने जाए। तब अल्लाह ने कहा कि देखो इनके ऊपर वेद उतारी गई है, इनको सारा ज्ञान है, इसलिए तुम इन पर इनकी सजदा करो और तुम इनसे पूछ लो, जो पूछना हो पूछो। सारे फरिश्ते जो है पूछना शुरू किए, जितने प्रश्न किए सबको आदम ने बता दिया। तब अल्लाह ने कहा अब तो तुम मान लिए, अब तुम सजदा करो। तो सारे फरिश्ते इनकी सजदा किए, लेकिन एक इल्वी संतान था जो कि नहीं माना और उसने सजदा नहीं किया, उसने अल्लाह को इनकार कर दिया, अल्लाह की बात को नहीं माना और वो शैतान हो गया। जो अपने, और इसमें ये समझाया गया, इसमें तो भाई कोई और दूसरा था नहीं, आदम हव्वा ही थे। तो ये बताया गया कि तुम्हारे प्रथम पूर्वज आदम हैं, अंतिम पूर्वज तुम्हारे माता पिता हैं, और आदम और माता पिता के बीच में जितने भी बड़े लोग हैं उनको तुम्हें सजदा करना चाहिए। सजदा का मतलब ये हो गया साष्टांग दंडवत करना चाहिए, उनके पैर पर अपना सर रख करके और तब प्रणाम करना चाहिए। यह कुरान में समझाया गया है, कुरान में बताया गया है। लेकिन आज जो है मदनी भी जो हैं वह अल्लाह के दिए गए इस आदेश को इनकार कर रहे हैं, और इस इनकार का मतलब ये हो गया कि वो अल्लाह को ही नहीं मान रहे हैं। बार बार चिल्ला रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। वो भी चिल्ला रहे हैं, उनके भाई अरशद मदनी भी चिल्ला रहे हैं, महमूद मदनी भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहाँ अल्लाह की याद कर रहे हैं। अल्लाह को तो हमेशा इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत माता की नहीं जय कर रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि अपने माता का पैर जो है जन्नत की सीढ़ी है और पिता का पैर जो है जन्नत का दरवाज़ा है, यह स्पष्ट कहा गया है। इसलिए इसकी सजदा करना चाहिए। और यही जो माता पिता, यही पृथ्वी माता है, यही हमारी माता है जो हमको भोजन सब कुछ देती है, इसलिए उसकी भी सजदा करना चाहिए। लेकिन अब ये कहेंगे कि आई लव मोहम्मद, मतलब अंग्रेजी में जब बोलेंगे तो अल्लाह समझ लेगा कि हाँ हाँ बात सही बोल रहा है, और जब उसी को उर्दू में बोलेंगे कि मादरे वतन तो कहेंगे कि अल्लाह समझ रहा है। लेकिन उसी को बोलेंगे हिंदी में कि जय माता की जय हो या भारत माता की जय हो, या संस्कृत में बोलेंगे वंदे मातरम, तो अल्लाह मूर्ख है, समझेगा नहीं, ये तो खुद ही समझ रहे हैं।
इसलिए हम इनसे कहना चाहते हैं कि या तो आप अल्लाह को इनकार कीजिए, और नहीं तो यदि अल्लाह को मानना हो तो वंदे मातरम कहिए। यदि नहीं कहते हैं तो यह जो है सबसे बड़ा कुफ्र होगा आपके ऊपर। अल्लाह आप पर कुफ्र तो कर ही रहा है। आप जो है वो जिहाद का अर्थ ही नहीं समझा पा रहे हैं। अरबी पढ़े, उर्दू पढ़े, पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं, लेकिन समझा ही नहीं पा रहे हैं। कुफ्र तो यही है आपके पास। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है अल्लाह के आदेश को मानिए, अपने माता पिता और अपने बड़ों के चरण का स्पर्श कीजिए। यही हमारा जो है निवेदन है। और कहीं कुरान में नहीं लिखा गया है कि वंदे मातरम मत बोलिए। कुरान में लिखा गया है इनको मानना चाहिए। नहीं मान रहे हैं तो अल्लाह के साथ कुफ्र कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अतः मेरा ये निवेदन है, सब भाइयों से निवेदन है कि वे जो है इस पर कहें कि वंदे मातरम कहें। सब मुसलमानों को कहना चाहिए, कहीं रोक नहीं है। इसलिए इस आयत के साथ मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सही आयत है। और इस आयत को पकड़ के जो है 34वां आयत है, बकर का 34वां आयत, इसको आप आयत बिगाड़ कर पढ़ लीजिए और इसमें लिखा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सारे भारत के जितने भी नागरिक हैं वो वंदे मातरम कहें, भारत माता की जय बोले, जय श्री राम बोले। सब बोला जा सकता है, कहीं रोक नहीं है। जय श्री राम।